महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताया। फडणवीस ने पीएम मोदी को जीत का श्रेय देते हुए कहा कि राज्य में उनकी लहर बरकरार है। फडणवीस ने यह भी कहा कि चुनाव में जनता ने पारदर्शिता और नोटबंदी के नाम पर वोट किया। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस्तीफे की पेशकश की है। निरुपम ने आरोप लगाया कि कुछ बड़े नेताओं की वजह से पार्टी की हार हुई। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को इस बार महज 31 सीटें मिली हैं, जबकि पिछली बार 52 सीट मिली थी। मुंबई के वार्ड नंबर 166 से चुनाव जीतने वाले एमएनएस पार्षद संजय तुर्डे पर बीती रात जानलेवा हमला किया गया। वारदात के वक्त संजय अपने घर के बाहर जीत का जश्न मना रहे थे। तभी 20 से 25 लोगों ने संजय और उनके साथियों पर हॉकी स्टिक, डंडे और रॉड से हमला शुरू कर दिया। इसमें तुर्डे और उनके 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव हारने वाले बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर खाटू पर हमले का आरोप लगाया है। बीएमसी के चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना समर्थकों के जश्न की वजह से एक पेड़ में आग लग गई। शिवसेना के कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर जश्न मना रहे थे। कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी की वजह से पेड़ जलने लगा। बाद में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पेड़ की आग बुझाई। दिल्ली के रामजस कॉलेज में हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 जवानों को सस्पेंड किया है। एबीवीपी और आईसा के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने ट्विटर के जरिए छात्रों को भरोसा दिया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के रामजस कॉलेज में हिंसा के मामले में आईसा के छात्रों ने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के थे। उन्होंने रामजस कॉलेज में छात्रों और पत्रकारों से पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। दिल्ली के रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी करने वालों पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने निशाना साधा है। रिजिजू ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कॉलेज कैंपस को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाना नहीं है। रिजिजू ने यह भी कहा कि बोलने की आजादी के नाम पर देश विरोधी नारेबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिल्ली के खालसा कॉलेज में कल होने वाले एक इवेंट को यूनिवर्सिटी के मौजूदा हालात को देखते हुए टाल दिया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल जसविंदर सिंह का कहना है कि ड्यू के मौजूदा हालात को देखते हुए वो कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसीलिए इस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने नमस्ते कहकर लूटपाट करने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गैंग के निशाने पर गाड़ी में अकेले सफर करने वाले बुजुर्ग होते हैं। ये उनका पीछा करते हैं, फिर रास्ते में नमस्ते कहकर ये बदमाश बुजुर्ग की गाड़ी रुकवाते थे और मौका देखते ही वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक बदमाश इस तरह से 70 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में ओला और उबर के ड्राइवर्स की हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो गई है। दिल्ली सरकार और दोनों कंपनियों के भरोसे के बाद ड्राइवर्स ने काम पर लौटने का फैसला लिया। हालांकि दिल्ली सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ने कहा है कि हड़ताल 27 फरवरी तक ही टूटी है। अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो ड्राइवर फिर हड़ताल करेंगे।